तो ये वीडियो करने से पहले ही बता दूं, मैं किसी स्कूल को या फिर कॉलेज को या फिर एजुकेशन सिस्टम को हेट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ मेरे मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ एज अ 11th स्टूडेंट एंड बिगिनर आर्टिस्ट। सो मैं तुम्हें बता दूं, हमारा मतलब मेरा जो कॉलेज है वो सुबह चालू होता है 7:30 को। एंड 7:30 को हमें 5 या फिर 6 बजे उठना पड़ता है। सब तैयारी करनी पड़ती है एंड फिर हम 7:30 बजे चले जाते हैं। और फिर 10:30 बजे तक लेक्चर होते हैं। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक एंड फिर 11:30 से 2:30 तक हमारे लेक्चर्स होते हैं। और वो भी 2-3 सब्जेक्ट्स के हो नहीं रहे, वो अभी होंगे, तो वो अगर ऐड हुए तो और भी टाइम। तो हम 4-4:30 बजे तक तब घर आ जाएंगे, लेकिन अब हम 2:30 बजे तक घर आ जाते हैं। एंड रूम पर आने के बाद भी बहुत काम होते हैं कि जो कपड़े हैं वो धोने होते हैं, जो बर्तन है वो उसे धोना पड़ता है, सारी साफ सफाई करनी पड़ती है। एंड फिर वो सब करने के बाद स्टडी को टाइम देना पड़ता है। उसके बाद मेस पर जाओ, खाना खा के आओ, फिर फिर स्टडी भी करनी पड़ती है। एंड स्टडी करने के बाद फिर रात को खाना वो सब खा के फिर से बर्तन धोने पड़ते हैं एंड फिर सोना पड़ फिर हम सो जाता हूँ मैं। एंड मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मुझे ड्राइंग करने को या फिर ड्राइंग की प्रैक्टिस करने को टाइम ही नहीं मिल रहा। एंड अगर आपको लग रहा होगा कि संडे को हमारी टेस्ट नहीं होती, लेकिन मंडे को टेस्ट होती है। मतलब अगर मंडे को टेस्ट है तो संडे को उसकी स्टडी करनी पड़ती है। एंड इसलिए हमारा संडे भी चला जाता है स्टडी करने में। एंड अगर आप भी 11th में हो तो आप भी कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। सो मैं किसी को हेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आज आपको इतना बताने वाला हूँ कि आपको 11th फ्रस्ट्रेटिंग क्यों लग रही है। क्योंकि आप ही सोचो, 10th तक आपको ज्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं था। हाँ, 10th में थोड़ा होगा, लेकिन उससे पहले आपको ज्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं था। एंड स्ट्रेस होगा भी तो आप घर अपने घर जाकर पढ़ाई ही वो सब करते थे, आपके परिवार वाले भी घर पे थे। लेकिन अब आप कॉलेज में आ गए हो, आप किसी नई सिटी में हो एंड आप एक तो हॉस्टल में होगे या फिर रेंट से आपने रूम की होगी। एंड अगर आपने रेंट से रूम की है तो आपको ही वो सारे रूम को साफ सुथरा रखना पड़ता है, खुद के काम करने पड़ते हैं। एंड वो सब करने के बाद पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ता है एंड फिर स्लीप के लिए टाइम देना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। एंड मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे कॉलेज में जो बोरिंग लेक्चर्स होते हैं वहाँ लिटरली नींद आने लगी है। मतलब मेरी आंखें ही बंद हो जाती है धीरे धीरे। एंड मुझे पता नहीं चल रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं स्लीप पूरी नहीं ले रहा, मैं 7 से 8 घंटे की स्लीप लेता हूँ। फिर भी मुझे जो कॉलेज के सारे लेक्चर्स में नींद नहीं आती, लेकिन 1-2 लेक्चर्स में नींद आती है। एंड अगर मुझे नींद आती है तो मैं पानी पी लेता हूँ या फिर थोड़ा अच्छे से ब्रीथिंग करता हूँ एंड थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन एंड वो भी एक पॉइंट हुआ कि आपको कॉलेज या फिर 11th फ्रस्ट्रेटिंग लगती है। एंड और एक पॉइंट कि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है एंड आपको नई नई कॉन्सेप्ट्स अभी 11th में आपके सामने रखी गई है, नई नई कॉन्सेप्ट से। एंड अगर आपने 10th अच्छे से लर्न की है तो ही आपको 11th इजी जाएगी। मतलब आप इजी से 11th के कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। लेकिन आप मेरा ही 10th के मार्क्स बताता हूँ। मुझे 10th में थे 97%। एंड मुझे फिर भी 11th हार्ड जा रही है। मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है। एंड इसी वजह से 11th आपको भी फ्रस्ट्रेटिंग लग सकती है।
एंड एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि आप 10th तक रिलैक्स थे, घर आते पढ़ाई करते थे, घर आते थे, स्कूल करते थे, घर आते थे, घर आने के बाद अ, घर आने के बाद फिर स्टडी करते थे एंड फिर सो जाते थे। बट कॉलेज में या फिर 11th में ऐसा नहीं है। आप नए कॉलेज में हो, नए स्टूडेंट्स है, नए टीचर्स है एंड नए कॉन्सेप्ट्स है एंड बहुत बड़ा सिलेबस है। इस एंड इसकी वजह से भी आपको फ्रस्ट्रेशन आ सकता है या फिर कभी-कभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि यार 10th ही अच्छी थी, 10th तक ही लाइफ अच्छी थी, 11th में तो ऐसा बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन डिप्रेशन, कुछ लोगों को तो डिप्रेशन भी आता है। तो आप इतना फ्रस्ट्रेट मत हो 11th से, धीरे-धीरे कॉन्सेप्ट्स को समझो। 1 मिनट। धीरे-धीरे कॉन्सेप्ट्स को समझो। अगर आपको कोई डाउट्स है, टीचर से पूछो या फिर अपने फ्रेंड्स से पूछो एंड धीरे-धीरे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, अपने डाउट्स क्लियर करो एंड धीरे-धीरे आपको भी जो आपका सिलेबस है वो धीरे-धीरे आपको समझना स्टार्ट होगा एंड रिवीजन रिवीजन भी करते रहो। एंड हमारी तो मंडे को टेस्ट होती है एमसीक्यू वाली। सो हमें उसकी भी स्टडी करते करते रिवाइज हो रहा है सिलेबस। सो अगर आपकी भी वीक में एक बार टेस्ट होती है तो आप भी रिवाइज करके उस टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाओ एंड ऐसे ही धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड आप और स्टडी करोगे। सो यही मैं कहना चाहता था एंड मुझे लगता है कि ये वीडियो मतलब मेरे रिसेंटली जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट्स की होती है, लेकिन ये मुझे लगता है ये 5 मिनट से थोड़ी ज़्यादा ही बन जाएगी एंड बन भी गई है। सो यही मैं कहना चाहता था आपको, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत हो। 11th हाँ, सब नए हैं, नया कॉलेज है, नए स्टूडेंट्स है, लेकिन धीरे धीरे आप उससे यूज टू हो जाओगे। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टडी करते रहो एंड सीखते रहो। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे कंसिस्टेंट, बाय।